गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ लक्ष्य चीट कोड सीरीज। आई होप आपने पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लिए हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज टू क्लियर द कट ऑफ। एक्स्ट्रा 30-40 मार्क्स कैसे हैं ये पीवाईक्यू टिप्स ट्रिक्स समझ कर ही आना इजी हो जाता है। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में जो हम ट्रिक आज पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू ऑड वन आउट। अधिकतर क्या होता है हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में, कभी कभी पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शंस ही होते हैं। उन ऑप्शंस में से जो ऑड वन आउट ऑप्शन होता है वो मोस्टली चांसेस होते हैं वो उसके सही होने के। वो हम पीवाईक्यू एनालाइज करके समझेंगे कैसे। या फिर हिस्ट्री में एक और टेक्निक है, उसमें जो हिस्ट्री में जो पॉपुलर ऑप्शन होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए, उसमें विच द ऑप्शन विच इज मोस्ट पॉपुलर, जो आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, उसके करेक्ट होने के चांसेस सही होते हैं। अब ये कैसे होता है ये हम पीवाईक्यूज देखकर समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर, इधर वगोरा रिवर। सेकंड ऑप्शन, सांची स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। यूपीएससी ज्योग्राफी में चंबल रिवर करियल वगैरह के बारे में काफी पूछ चुका है। थर्ड ऑप्शन, पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर, वेरी पॉपुलर। देन फोर्थ, अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। we all have heard about गोदावरी, नर्मदा, चंबल, these are very common river, पर वगोरा रिवर इज वेरी मतलब अनकॉमन। इसके बारे में बहुत रेयरली हम लोगों ने मतलब मोस्टली सुना नहीं है, मैंने भी नहीं सुना था। तो ये तीनों मैंने सुन रखे हैं बट ये मैंने कभी सुना नहीं। दिस इज वेरी अनकॉमन, तो इसलिए मैंने ऑप्शन ए मार्क किया था। अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर, ऑड वन आउट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्यकटका which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangika located, कहाँ located है? First option is Andhra, second is Gandhar, third is Kaling, fourth is Magध। अब आप एक चीज नोटिस करिए, मगध बिहार में था, ये हमने बहुत ट्रेडिशनल नाम है। कलिंगा का भी जो वॉर हुई थी अशोका की, कलिंग में हुई थी उड़ीसा में, ये भी ट्रेडिशनल नाम है। गंधार, ये भी 16 वो थे अलग अलग रीजन, उसमें से एक नाम गंधार का भी था, सिटीज का, जो अर्बन सिटीज थी एंशिएंट टाइम्स में। तो ये तीनों एंशिएंट नेम्स हैं, पर ये आंध्र प्रदेश जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये दिस इज मॉडर्न नेम। अमरावती हमने ट्रेडिशनल सुना हुआ है, अमरावती में बुद्धिस्ट के स्तूप हैं जो आंध्र प्रदेश में है, बट आंध्रा नेम इज मॉडर्न वन। बाकी तीनों एंशिएंट नेम है, ट्रेडिशनल। दिस इज मॉडर्न नेम, दिस इज ऑड वन, तो आंसर वुड बी आंध्रा। दिस आई करेक्टेड इन एग्जाम, ये ट्रिक यूज करके। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2022 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, नेगेटिव स्टेटमेंट है। देन सेकंड, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोइट्स। हमारे इंडियन सोसाइटी में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा मतलब नॉर्थ में भी साउथ में भी बहुत ज्यादा, इसके करेक्ट होने के चांसेस हैं, पॉजिटिव है, इज नोन। थर्ड, संगम poems have no reference to warrior ethic. This is negative, no reference. Fourth, संगम literature refers to magical forces are irrational. Magical forces को irrational मानते थे उस टाइम नहीं, पर पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैजिकल फोर्सेस को रैशनल लेकर ही समझा गया था, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। दिस इज पॉजिटिव, में एनी रेफरेंस इरेशनली कुछ भी नहीं दिया गया, ऑड वन आउट। देयरफॉर आंसर वुड बी थर्ड का बी, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्णा वाज नोन टू संगम पोइट्स। ये काफी कॉमन सेंस लॉजिकल सेंस से भी किया जा सकता है कि सब सोसाइटी में वर्णा सिस्टम था, ये सोसाइटीज में बहुत प्रोमिनेंट था, तो दिस इज वेरी कॉमन, जनरल नॉलेज से भी हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, ये मिलिट्री से रिलेटेड ऑप्शन। सेकंड, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, अगेन मिलिट्री वाला ऑप्शन। फिर डी देखते हैं, टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट। ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी यानी कि सारा डोमिनेंस ब्रिटिश का है, ये भी पॉलिटिको मिलिट्री है। ऑप्शन सी, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है।
आंसर वुड बी सी, ऑड वन आउट। बाकी के तीनों मिलिट्री के हैं बट सी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऑप्शन वुड बी सी। ये आपने सब्सिडाइजेशन वेरी मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। रेत वाली सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, सब्सिडाइजेशन, ये सब आपने स्पेक्ट्रम वगैरह में पढ़ा होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज द, ब्रिटिश के रूल होने से क्या हुआ था? 2018 का क्वेश्चन है। इंडिया में इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंक्रीज हुआ था। ये तो बहुत फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्सपोर्ट इंडिया के और कम हो गए थे, पहले जितने ज्यादा एक्सपोर्ट थे ब्रिटिशर्स के आने से एक्सपोर्ट और कम हो गया था। ब्रिटिशर्स अपनी उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे, फिनिश गुड का, इधर से सिर्फ रॉ मटेरियल जाते थे ब्रिटिशर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज, मतलब ये सारी चीज ब्रिटिशर्स को लेके पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से ये अच्छा हुआ। सेकंड, ग्रोथ नंबर इंडियन फैक्ट्रीज का नंबर इंक्रीज हुआ, नहीं फैक्ट्रीज और आर्टिजन वगैरह को जॉब वगैरह मिलना और कम हो गया। पहले किंग्स से वो पेट्रोनाइज करते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने से वो पेट्रोनाइज भी खत्म हो गया। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पहले फोर्थ देखेंगे, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर ब्रिटिशर के टाइम पर इंडिया के साथ सब नेगेटिव ही हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, राइट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थी, जहां हम वीट वगैरह ग्रो कर रहे थे पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उस एग्रीकल्चर सिस्टम का कमर्शियलाइजेशन हो गया। इसलिए चंपारण मूवमेंट गांधी जी का हुआ था, इसलिए हुआ था इंडिगो को फोर्सफुली ग्रो करवाया जा रहा था, विच इज कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा रहा था, जिसके अगेंस्ट पीपल थे, तो वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ था। ऑप्शन वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, which one of the following defines the term nature of the hundi generally referred to sources of the post British post हर्षा period? ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में। हुंडी को हर्षा के पीरियड के बाद हुंडी किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, हुंडी का मतलब क्या था? फर्स्ट ऑप्शन, एन एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू सबऑर्डिनेट पॉलिटी का ऑप्शन। देन अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली रूटीन, कोर्ट में डायरी मेंटेन होती थी, पॉलिटी। डी देखेंगे पहले, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू सबऑर्डिनेट, पॉलिटी, फ्यूडल लॉर्ड। थर्ड ऑप्शन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज इकोनॉमिक क्वेश्चन, ऑप्शन। ऑड वन आउट कौन सा है? सी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इजी हो रहा है ये ट्रिक्स है। नेक्स्ट, पॉलिटी में भी ये यूज हो सकता है। क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था 2024 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इज interstate trade and commerce is a state subject under state list. Second, interstate migration is a state subject under state list. पहले फोर्थ देखेंगे, cooperation tax is a state subject under state list. Then option C, interstate quarantine is a union subject under union list. State list, state list, state list, but this is union list. तो यूपीएससी ऐसे हिडन ट्रिक छुपा के देते हैं, क्यों? बिकॉज प्रीलिम्स में यूपीएससी स्मार्ट वर्क चेक कर रहा है कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि एस्पिरेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं। अगर आपके एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो तब होगा जब आप फियरलेसली आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। बट अगर आप ओवरवेलम हो जा रहे हो पेपर से कि डिफिकल्ट पेपर है, बहुत फियर से ओवरवेलम हो गया, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क नहीं करेगा। ये वर्क तब करेगा जब आप आराम से चिल नूब होकर फियरलेसली आप पेपर देंगे, तब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा। समझ आ जाएगा कि ये तीन ऑप्शन में स्टेट लिस्ट है, पर सी ऑप्शन में स्टेट लिस्ट नहीं, यूनियन लिस्ट है। तो यूपीएससी आपको क्वेश्चन, इसमें आंसर ही आपको ऑप्शन में बता देता है। ऑप्शन आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। इसमें नेक्स्ट ट्रिक है, हिस्ट्री में पॉपुलर ऑप्शन। अधिकतर ये होता है कि हिस्ट्री के जब ऑप्शंस आते हैं, उसमें जो सबसे 4 ऑप्शन में सबसे पॉपुलर, यानी जो आपने सबसे ज्यादा बार सुना होगा, सबसे पॉपुलर नेम होगा, वो करेक्ट होता है। ये लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स में बहुत ज्यादा वर्क किया है ट्रिक, मतलब ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रिक्स। क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at भटकल? ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, लास्ट ईयर 2024 में। ऑप्शन क्या है? कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सलूबा, मोहम्मद शाह टू, फोर्थ इज यूसुफ आदिल शाह। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा विजयनगर का प्रोमिनेंट नाम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर वाज कृष्णदेव राय। सो पॉपुलर कृष्णदेव राय वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, which one of the following explains the practice of Vatakiruta as mentioned in Sangam poem? टफ वर्ड, टफ क्वेश्चन लग रहा है। ये पूछा गया था 2023 में। इसमें 4 ऑप्शन है,
किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, मे बी मे नॉट बी, बहुत जनरल इसके बारे में सुना नहीं है. सेकेंड, लर्नड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, ये भी हो सकता है, मतलब वी आर नॉट श्योर. थर्ड, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब दिस इज वेरी वियर्ड ऑप्शन, ये कभी सुना नहीं समझा नहीं. फोर्थ, अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ये जापान में भी ये प्रैक्टिस होती है कि सेल्फ जब आप हार जाते हो बैटल में तो जब आप अपने आप को डेथ कर लेते हैं, समुराइज वगैरह जो होते हैं. और ये हमने पढ़ा है कि बेसिक, अगर आपने तमिलनाडु की बुक या हिस्ट्री बुक एनसीईआरटी में पढ़ी है, उसमें पता है मेगालिथ से संगम लिटरेचर में मेंशन है कि साउथ इंडिया में मेगालिथ बनाए जाते थे ऐसे जो अच्छे रूलर्स होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी उनके लिए. जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वो ये प्रैक्टिस करते थे. ऑप्शन वुड बी डी. आंसर इज डी. ये बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, हम सबने सुना, एनसीईआरटी में पढ़ा है, तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक पढ़ी है, उसमें भी था ये. फोर्थ का आंसर वुड बी डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में. ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, देवराय वन. सेकंड, मल्लिकार्जुन. थर्ड, वीरा विजया. डी, विरूपक्ष. सबसे पॉपुलर नेम कृष्णदेव राय, देवराय, ये वाले देवराय वन, देवराय टू, ये वाले नाम ही हमने सबसे ज्यादा सुना है. अगर इसमें कृष्णदेव राय होता दोबारा तो वो सही हो जाता, बट इसमें देवराय वन है, विच इज द पॉपुलर ऑफ ऑल दीज फोर ऑप्शन. आंसर वुड बी ए, कृष्णदेव राय. ठीक. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज, ये पूछा था 2023 में. अहमद शाह, मोहम्मद बेगरा, सी, बहादुर शाह. फोर्थ, मोहम्मद शाह. मैंने गुजरात के रूलर्स में सिर्फ एक ही रूलर का नाम सुना है, बहादुर शाह, तो ऑप्शन वुड बी सी. मुझे बाकी मैंने नहीं सुने थे. बहादुर शाह इज वेरी पॉपुलर, सबसे प्रोमिनेंट रूलर जितने गुजरात के रहे वो बहादुर शाह थे. आंसर वुड बी सी, बहादुर शाह. नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं. योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में. ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब. इन चारों में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन माना जाता है? इंडिया के अधिकतर 2 रूलर्स को द ग्रेट ऐड किया जाता है एडजेक्टिव, एक अशोका द ग्रेट, एक अकबर द ग्रेट. आंसर ए, पॉपुलर, अकबर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश. ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और डी, सरोजिनी नायडू. जिस भी ऑप्शन में मोहनदास करमचंद गांधी है द मतलब मोस्ट पॉपुलर पर्सन एवर वर्ल्ड में, तो दैट वुड बी द आंसर. आंसर वुड बी सी, मोहनदास करमचंद गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. और इसमें मोहनदास करमचंद गांधी का इसलिए भी सही कर सकते हैं कि ये इंग्लिश बुक है. महात्मा गांधी अधिकतर गुजराती, या तो वो इंग्लिश में बुक लिखते थे या गुजराती में बुक लिखते थे. तो अगर गुजराती या फिर इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ऑप्शन है, तो दैट वुड बी राइट. एक यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा था जो बाद में नेक्स्ट सेशन में अटेम्प्ट करवाऊंगा, कि उसमें बुक का नाम गुजराती था पर उसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी था, बट दैट वाज नॉट राइट ऑप्शन. वो कैसे अटेम्प्ट किया था मैंने, दैट विल बी डन इन नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. Who among the following rulers advised his subject through this inscription? Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. यानी कोई किसी और रिलीजन की बुराई करता है, इसका मतलब ऐसा करके वो अपने ही रिलीजन को डिमीन कर रहा है. ये रिलीजियस टॉलरेंस की बात है. किसने बोली थी? अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कृष्णदेव राय. तो पॉपुलर मैंने बताया अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट ऑप्शन में. आंसर वुड बी अशोक. ये पूछा था 2020 में क्वेश्चन. नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं. इजी लग रहा है ऐसे, ये हमें ट्रिक पता है तो. नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग was associated as secretary with Hindu female school, which later came to be known as Bethune Female School. जो 19th सेंचुरी में जितने भी सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने विमेन चाइल्ड मैरिज एरेडिकेट करने के लिए, विमेन रीमैरिज के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, ये सब के लिए वर्क किया, वो कौन कौन से थे? अधिकतर दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय. ये 3 सबसे प्रोमिनेंट नाम है. ये भी फीमेल एजुकेशन की बात कर रहा है. फर्स्ट इज एनी बेसेंट, सेकंड इज देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विमेन रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन.
थर्ड फोर्थ इज सरोजिनी नायडू, सबसे पॉपुलर नाम 19th सेंचुरी का विमेन के लिए जो फीमेल एजुकेशन या रिमैरिज के लिए सोशल रिफॉर्म के लिए फीमेल सोशल रिफॉर्म के लिए वर्क किया। इसमें होगा ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इजी। नेक्स्ट 79, ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा? हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, होम रूल लीग। सबसे पॉपुलर इन चारों ऑप्शन में है होम रूल लीग मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सबसे तीन प्रोमिनेंट मूवमेंट थे पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले के। आंसर वुड बी ए ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट, द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन ऑल दीज फोर। ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, दिस इज ऑल्सो दिस वर्क्स, मतलब समटाइम्स। इसमें क्या होता है, जो हिस्ट्री में अधिकतर ऑप्शन दिए जाते हैं ना, हिस्ट्री और इकोनॉमी बहुत कोरिलेटेड सब्जेक्ट है। अधिकतर ऑप्शन में जो इकोनॉमी से रिलेटेड ऑप्शन होता है दैट इज ऑफन करेक्ट, ये अधिकतर करेक्ट होता है। कैसे, ये हम अटेम्प्ट करेंगे, मतलब ये काफी बार ये होता है, मेंस के टाइम पर भी न्यूमिस्मेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अधिकतर हिस्ट्री और इकोनॉमी बहुत कोरिलेटेड है, आंसर भी इकोनॉमी वाला सही होता है। कैसे, क्वेश्चन 42, इन मिडीवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू, जैसे मैं मतलब ये मुझे पता, ये मैं सोच के गया था, पता था, मैंने पीवाईक्यूज भी देखे थे कि इकोनॉमी हिस्ट्री रिलेटेड है, तो ऑप्शन में क्या था, क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। और यूपीएससी न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 2017-16 में भी पूछ चुका है कि कॉइन्स किस तरीके के होते हैं, समुद्रगुप्त बने हुए वगैरह वगैरह। तो आंसर मैंने इस अकॉर्डिंग कॉइन्स पे रिस्क लेकर चूज किया था, इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट, सेकंड 62 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटशाला, कडूरा एंड चौल वर वेल नोन एज, ये 2020 में पूछा गया था। ये तीन टर्म्स हैं, दीज रेफर टू ports handling foreign trade. Next, capital of powerful kingdom. Third, places of executed stone art and architecture. ये आर्ट का क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर, ये भी आर्ट का क्वेश्चन। पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, दिस इज इकोनॉमी वाला ऑप्शन। आंसर वुड बी ए पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। 2020 में पूछा था, अगेन यूपीएससी काफी रिपीट करता है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया कोरकाई, पुम्पुहार एंड मुचेरी वर वेल नोन एज, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। जैसे 2020 में पोर्ट्स वाला आंसर था, यूपीएससी सेम वही चीज स्टूडेंट को देखा कि कैसे पीवाईक्यू एनालाइज करते नहीं, वही चीज इसमें रिपीट कर दी। आंसर थर्ड, इसका भी थर्ड क्वेश्चन का भी बी पोर्ट्स वुड बी द राइट आंसर। सो एस्पिरेंट्स, दिस इज ऑल। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं सेशन में ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। बाकी प्लीज फॉलो दिस सीरीज थोरोली, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा। बाकी प्लीज शेयर दिस चैनल जिसको भी इसकी हेल्प की जरूरत है। प्रीलिम्स इज वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत 5-6 लाख अपीयर होते हैं, उसमें से अराउंड 9-10,000 सेलेक्ट होते हैं। तो ये ट्रिक्स आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ सुन के अप्लाई नहीं होगी। सो प्लीज गाइस प्रैक्टिस इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।